पहली मर्तबा हम देख रहे हैं, ये इतला आई है कि वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मनो अन उसे ना सिर्फ कबूल किया है बल्कि उस पर अमल दरामद का ऐलान भी किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज अक्टूबर की 9 तारीख है, गुजर गई है। आप जब ये वीलॉग देख रहे होंगे तो 10 तारीख का आगाज हो चुका होगा। अहम मौजू है और पाकिस्तान में जो अमन है और ख़ास तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उससे ये मुंसलिक है। इंतहाई संजीदा टॉपिक है। आज मैं सारा जो अपना फोकस है इसी पे रख रहा हूँ। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं इसमें। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, कालअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वफाकी हुकूमत ने इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया। वजारत दाखिला ने इस तंजीम को कालअदम करार दिया और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो उस नोटिफिकेशन में भी मौजूद है। एक तो वो जिरगा अभी करने जा रहे थे, ऐलान किया हुआ था ज़िला खैबर में 11 से 13 अक्टूबर तक, और उस हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ उनकी जारी थी। और उसका जो मकसद था वो पाकिस्तान को टारगेट करना था और फौज को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि बहुत सारे इसमें एविडेंस और सारी चीज़ें मौजूद थी, उसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने ये एक्शन लिया। यकीनन कोई आसान फैसला नहीं होता। फिर जो पीटीएम के साथ मुंसलिक थे, मंजूर पश्तीन समेत और बाकी मुख्तलिफ जो अजला हैं उनके जो लोग थे, उन्हें 4th शेड्यूल में भी शामिल कर दिया गया। ये भी एक फैसला हो गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो आज डेवलपमेंट हुई है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है, वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे वफाकी हुकूमत, जिनको वो एक दुश्मनी की हद तक उनके खिलाफ हैं, लेकिन पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए वहां से ये इतला आई है कि वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मनो अन उसे ना सिर्फ कबूल किया है बल्कि उस पर अमल दरामद का ऐलान भी किया है। मैं उसकी तफसील बता देता हूं। एक तो आज एक नाखुशगवार वाकया भी हुआ और उसकी क्या तफसील है। जिला खैबर में इसी जो कालअदम तंजीम पीटीएम ने जो जिरगे का ऐलान किया, उसी हवाले से सरगर्मी थी, वो भी इसी से जुड़ी है। उसमें उसकी पूरी तफसील आपको बताऊंगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने उस पर क्या रिएक्शन दिया है वो भी आपको बताऊंगा। और जिला खैबर के जो अवाम और खास तौर पे वहां पे एक बड़ा नाम है शाजी गुल आफरीदी, उनसे भी मेरी बात हुई है और उनका क्या किरदार है और वो क्या समझते हैं, उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। जो बैरिस्टर सैफ ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, उस वीडियो पैगाम को मैं इस वीलॉग में सुनवा भी सकता था, लेकिन मैं चूंकि उसकी तफसील पूरी आपको बयान कर दूंगा तो वो आप तक वैसे भी पहुंच चुका है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कालअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान किया है। और जिला खैबर में जो नाखुशगवार वाकया है, उसके हल के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी सरकर्दगी में जिरगा बुला लिया है और फ्री कैन को उसमें शिरकत की दावत दी है। इस हवाले से जो सूबाई मशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ये कहा है, वीडियो पैगाम में कहा है कि वफाकी हुकूमत ने पीटीएम को कालअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के बाद पीटीएम को किसी किस्म के जलसे जुलूस, इज्तिमा या किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं दे सकते। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कह रही है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीटीएम आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। उस जो नोटिफिकेशन के तनाजुर में ये बात कर रहे हैं। इस कालअदम तंजीम को 11 से 13 अक्टूबर के ऐलान करदा इज्तिमा के इनकाद की इजाजत नहीं दी जा सकती। कालअदम तंजीम डिक्लेयर होने के बाद उनकी हर सरगर्मी पर पाबंदी आयद हो चुकी है। जिला खैबर में दफा 144 नाफज है। तमाम कानूनी इकदाम के बावजूद कालअदम तंजीम ने इलाके में इज्तिमा करने की कोशिश की। इस मौके पर
कालदम तंजीम के अरकान का पुलिस के साथ तसादम हुआ। नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मिलते ही वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फौरी नोटिस लिया। वजीर आला ने मसले के पुरअमन हल के लिए तहरीक इंसाफ जिला खैबर के अरकान असम्बली को इलाके में जाने की हिदायत की है और कोकी खेल जो कबीला है उसके अमायदीन को भी मसले के पुरअमन हल के लिए एंगेज किया गया है। मिनिस्टर सैफ ये कह रहे हैं। ये इकदाम कमिश्नर पेशावर और जिला इंतजामिया की निगरानी में बरूए कार लाए जा रहे हैं। मिनिस्टर सैफ की इस बात की मैं अगली वजाहत भी कर दूं कि इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त भी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर में और सारे जो उनकी सरकदगी में जो एक रायनामा हमवार हो रही है। जिरगा जो वजीर आला ने कहा है कि वो बुलाएंगे, उसके लिए जो एक ग्राउंड तैयार हो रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई संजीदगी से तमाम मामले को देख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम चाहे किसी जमात से भी ताल्लुक रखते हों, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। चूंकि इस वाक़े में कुछ कैजुअल्टीज भी हुई हैं, जख्मी भी हुए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर करता हूं। वजीर आला ने तमाम फ्रीकैन को मदऊ किया है कि उनकी सरकदगी में मसाइल को पश्तून रवायात के मुताबिक जिरगे में हल करें। फ्रीकैन को दावत देते हैं अफहाम तफहीम के जरिए मसाइल के हल के लिए वजीर आला के जिरगे में शिरकत करें। जो ये तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, ये उनकी तरफ से ये अहम वीडियो बयान जारी हुआ है। इसी हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान का एक जो बयान अभी सामने आया है, वाना और खैबर में जिरगा शुरका पर तशद्दुद की मजम्मत की है और कहा है कि फायरिंग से और तशद्दुद से हालात मजीद खराब होंगे। हुकूमत रियासत हालात को खराब ना करे और मसाइल मुज़ाकरात से हल किए जाएं। मौलाना ने मुतालबा किया है। जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनके अहले खाना से ज़ाहिर तज़ियत भी की है। तो मौलाना ने तो एक सियासी बयान दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है उसके जिरगे की एक तरह से मौलाना ने भी ये तौसीक की है कि अफ़वाम तफ़हीम से और जिरगे में मामलात हल हों। अब जिला खैबर में क्या हुआ, पाबंदी लगी हुई, जैसे बैरिस्टर सैफ भी कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ गया कालदम तंजीम है, सरगर्मी है, तो वहां पे कोई सरगर्मी एक्टिविटी नहीं हो सकती, उस पर पुलिस का वहां पे तसादम हुआ। अब जो मेरी वहां अमायदीन से कुछ से बात हुई है और जो सूरत हाल सामने आई है, इसमें 3 जो लोगों की जानें गई हैं, 12 से ज्यादा कुछ जख्मी हैं और इसमें जो लोकल्स नहीं है, जख्मी कुछ हैं लोकल्स, और लोकल्स ने यहाँ पे इसमें शिरकत नहीं की। ये बाहर से आए हुए सारे लोग थे और पीटीएम इस पे जो जुनूबी अजला हैं वहां के लोग थे। जो जिनकी जानें गई हैं उनका ताल्लुक कुछ का बलूचिस्तान से भी है। आपके पास ये तफसील आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जिला खैबर में जो ये तसादम के नतीजे में जो जानें गई हैं बलूचिस्तान से भी ताल्लुक है और वजीरिस्तान से और जुनूबी अजला से। तो जब जिला खैबर के अपने जो लोग हैं उन्होंने इसको मुस्तरद किया, और दूसरा जब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वो कह रही है कि अब हम इजाजत नहीं देंगे और उन्होंने अमल दरामद का ऐलान किया है जो नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने, तो रियासत एक पेज पे है, इसमें पहली मरतबा हम देख रहे हैं। तो इसमें जो जिरगे के नाम पे जो बाकी तमाम फ्रीकैन हैं उनको भी इसको ऑनर करना चाहिए। अगर उनको इस नोटिफिकेशन पे कालदम होने पे कोई इतराज है, कोई इशू है, अदालत का रास्ता है, पहले इस नोटिफिकेशन को खत्म करवाएं, फिर वो बताएं कि हम पे जो इल्जाम है रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का वो गलत है, अदालत में साबित करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी बाउंड हो जाएगी अगर उनको इजाजत मिलती है। और माजी में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई सियासी जमात या किसी तंजीम के ऊपर कोई पाबंदी लगती है तो उसको वो चैलेंज करते हैं और उसको गलत साबित करते हैं तो होता है। लेकिन यहां तो सूरत हाल ये है कि आप तस्लीम नहीं कर रहे रियासत को, आपका तो पूरा एजेंडा, चले हम उस बात पे नहीं आते। तो ये जो वाकया हुआ है इसका जो सियासी पहलू है वो ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कारबंद है, तो पश्तून जो अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो अवाम है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है। तो अगर वज़ीर आला ने जिरगा बुलाया है तो उसके लिए फिर तमाम फ्रीकैन को वहां जाना भी चाहिए। अगर इस मसले के पुरअमन हल के लिए कोई कोशिश हो रही है तो उसमें सबको जाना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। तो इसमें जो अगली बात मैं कर रहा था कि वहां पे जो खैबर के जिला खैबर के हैं शाजी गुल अफरीदी और ताज अफरीदी भी, उनके साबिक पहले सूबाई वजीर भी रहे हैं, और जो अफरीदी कबाइल हैं उनका
بھی کچھ ان کے تحفظات ہیں. ریاست کو بھی میں سمجھتا ہوں ان کے تحفظات کا جائزہ لینا چاہیے, اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. اب کیا نہیں ہوا وہ ان سے بات کریں, میں ان کی ترجمانی نہیں کرتا. لیکن وہ یقیناً اگر یہ جرگہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سرکردگی میں تو وہ بھی وہاں جائیں گے. ان کا جانا, کوکی کھیل قبائل یہ وہی ہیں, ان کے مائندین کو انگیج بھی کیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پی ٹی ایم کے معاملے پہ, اس کو کالعدم قرار دینے کے معاملے پہ, اس کو کسی سرگرمی کی اجازت نہ دینے کے معاملے پہ, ریاست مخالف سرگرمیوں کو سختی سے کچل دینے کے معاملے پہ اب خیبر پختونخوا حکومت بھی اسی طرح وفاقی حکومت کے ساتھ ہے جیسے یہ اعلان ہو چکا ہے. مسٹر سیف نے اس کا اعلان کر دیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان ہے یا اندر سے, جو پہلے ہم بات کرتے تھے کہ پی ٹی ایم کو پی ٹی آئی کی بھی سپورٹ ہے اور آپس میں ان کا کوئی نیکسس ہے, اور ایون جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی اس میں ہے, کیونکہ ان سب کا مقصد تو ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا. تو کیا ابھی ہمیں کچھ اس میں بہتری نظر آ رہی ہے؟ کیا جو پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے سائڈ پہ کر لیا ہے اور اپنی قومی ذمہ داری جو نبھانے پہ وہ تیار ہو گئے ہیں؟ اور کیا اڈیالہ والے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا. لیکن یہ بہت اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے, اس کا حل نکلنا چاہیے. پاکستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے اگر کوئی جرگے میں اس کا رزلٹ نکلتا ہے تو اس کو بھی سب کو قبول کرنا چاہیے. لیکن قانون اور آئین کی جو عملداری ہے وہ ہر قیمت پر اس کا جو سمجھے کہ نفاذ ہونا چاہیے. اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسی حوالے سے آج پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم کوئی دھونس دھاندلی اور جبر اور اس طرح کا انتشار, فساد اور پاکستان کے خلاف کسی کو ایک غیر آئینی عدالت, کہ عدالت پاکستان کا عدالتی نظام ہے, آپ اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائیں ہم فیصلے کریں گے, یہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اس کو تمام جو عمائدین ہیں, تمام جو لوگ ہیں, فریقین ہیں, ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کا حل پرامن طریقے سے نکالنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.